तो चलिए आइए सब 1,24,000 पैगंबर पर भजन भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। तो देखिए, भजन का मतलब होता है सलाम। बस संस्कृत और अरबी अल्फाज़ों की चक्कर में आप मज़हब को डिवाइड करते हैं और कुछ क्रिमिनल्स जो है मज़हब का सहायता ले रहे हैं अपना क्रिमिनल नेटवर्क बनाने के लिए। ये आपको समझना है। एक बहुत दिलचस्प वाक़या आपको सुनाता हूँ, मतलब हकीकत आपको सुनाता हूँ जो हकीकत में गुज़र चुका है। आप उससे समझ जाइए कि मज़हब है क्या और लोग किस तरह आपको मज़हब के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुसलमान भी आपको मज़हब के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं और नॉन मुस्लिम भी आपको मज़हब के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, एक पुजारी जी मेरे साथ सफ़र करते थे। बेंगलुरु का वाक़या है, जयानगर 9th ब्लॉक का वाक़या है ये। वहाँ पर एक मंदिर में वो पूजा करते थे और उस मंदिर के बारे में बाजू में मस्जिद है और वो मस्जिद के मतलब कमरे जो है उसमें मैं भी रहा करता था और हम दोनों एक जगह आते वक्त या जाते वक्त साथ में सफ़र किया करते थे। तो एक दिन मैंने भगवत गीता का एक श्लोक, भगवत गीता का एक चैप्टर उनको मैंने समझाने के लिए कहा और उस भगवत गीता के चैप्टर में चैप्टर नंबर 7 के अंदर ईश्वर की डिस्क्रिप्शन दिया गया है और उस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये बनता है कि लोग अपने हाथों से मूर्ति को तैयार करते हैं और मूर्ति को तैयार करने वाले लोग क्रिमिनल होते हैं और मूर्ख होते हैं। तो ये उसका सारांश बनता है उस भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 का। अब मैंने उस पंडित जी को कहा कि ये मुझे समझाइए। अब पंडित जी समझाने लगे। जब पंडित जी समझाने लगे तो बड़े हैरान हो गए। उन्होंने मेरे जूते की तरफ देखा, मेरे चेहरे की तरफ देखा, इस तरह तकरीबन 5 बार देखा और देख के कहा कि भैया ये जो भगवत गीता है ये हमारी किताब नहीं, मतलब ये भगवत गीता हमारी किताब नहीं है। मैंने कहा पंडित जी आप क्या कह रहे हैं? फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारी ही किताब है, लेकिन आप जो किताब मुझे दे रहे हो समझाने के लिए ये हमारी किताब नहीं है। अब वो जो भगवत गीता गीता प्रेस की भगवत गीता थी और पीछे जो है नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने कहा चलिए ठीक है पंडित जी, मुझे लगता है ये गड़बड़ है, आप पीछे नंबर है हम फ़ोन करते हैं। अब जब उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके सामने वाले को बताया कि भैया ये तो कि कोई ऐसा हमारे साथ साजिश कर रहा है और हमारी किताबों का नाम लेकर इस तरह का छाप रहा है। अब उन्होंने इस पंडित जी को डांट दिया और कहा कि नहीं, कोई ऐसा नहीं कर रहा है, ये हमारी ही किताब है और हमारी ही किताब में ये लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा करने वाला महाबेवकूफ़ है और मूर्ति पूजा करवाने वाले लोग क्रिमिनल होते हैं, ये लिखा हुआ है। तो अब बेचारे पंडित जी बड़े परेशान हो गए और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि भैया ये तो हमारी किताब है, लेकिन मैं, अब वो बेचारे इंजीनियर थे, अपना इंजीनियरिंग का जॉब छोड़कर 25 साल से एक मंदिर के पुजारी बने हुए थे। अब उन्होंने कहा कि 25 साल से भैया ये जुमला मैंने पढ़ा ही नहीं है, गीता तो मैं पढ़ता हूँ लेकिन ये नहीं पढ़ा मैंने कहा देखिए, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो ये गुजर चुका है टाइम, अब तो आपने पढ़ लिया। उन्होंने कहा हाँ अब तो मैंने पढ़ लिया। तो बस आप देखिए, अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका अमल करना है। अब फिर मैंने शास्त्र भगवत गीता के चैप्टर नंबर 16:23-24 बताए, जिसमें लिखा हुआ है कि शास्त्र के हिसाब से ही आपको अमल करना है। अपने मनमानी से जो अमल करेगा ना उसे सिद्धि प्राप्त होगी, ना मुक्ति प्राप्त होगी, ना स्वर्ग प्राप्त होगा, ना उसे मोक्षा मिलेगा। अब देखिए, अब बेचारे बड़े परेशान हो गए और परेशान होकर मुझे कहा कि भैया ये भगवत गीता मुझे दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता भगवत गीता आपको, क्योंकि मैं बहुत दूर मिलती है ये। उस वक्त जो है ये बेंगलुरु के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मिला करती थी और मैं दूर रहता था। तो मैंने कहा मुझे एक दिन पूरा छुट्टी करके जाके लेना पड़ता है, तो मुझे उस दिन का जो है 550 रुपये का नुकसान होता है इस किताब को लेने में। तो ये किताब मुझे 550 रुपये में पड़ती है। उस वक्त ये किताब 5 रुपये की हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप 500 रुपये ले लीजिए, मुझे किताब दे दीजिए। मैंने भगवत गीता उनको दे दी और देने के बाद 6 महीने के बाद वो मस्जिद में नज़र आए, क्योंकि मस्जिद में ही एक खुदा को माना जाता है।
तो भगवत गीता शास्त्र में जो जो लिखा हुआ है वो मुसलमान करते हैं। तो यहाँ पर जो हिंदू है वो असल में मुसलमान है, और जो अपने आप को हिंदू बोल के ऐलान करते हैं वो असल में शैतान है। वो भगवत गीता, पुराना, उपनिषद, वेदास के अंदर जितने भी मना की गई चीज़ें हैं वो सब अपने आप को हिंदू बोलने वाले करते हैं। और जो अपने आप को हिंदू नहीं बोलते हैं वो अपने आप को अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुसलमान बोलकर। वो जो है वो हिंदू हैं, वो सब शास्त्र को मानते हैं, वो सब शास्त्र को फॉलो करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको पढ़ना है कुरान भी और भगवत गीता भी, वेदा भी, ताकि आप ये रिलीजियस क्रिमिनल नेटवर्क से दूर रहें। चलिए सारे पैगंबरों पे भजन भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद।